मैं हूं अशोक पांडे और आप देख रहे हैं वतन परस्त इंडिया टीवी न्यूज। हम इस वक्त मौजूद हैं मशहूर गीतकार संगीतकार माननीय श्री इदरीस निजामी जी के पास। हम इदरीस निजामी जी से बातचीत करेंगे। इन्होंने इंडिया मेरी जान नामक कार्यक्रम लगभग 60 वर्षों से पूरे हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में किया है। बड़ी बड़ी हस्तियों ने इंडिया मेरी जान कार्यक्रम में हिस्सा लिया है, बड़े बड़े सम्मानों से सम्मानित किए गए हैं। और इनके गीत तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे, पूरी दुनिया में धूम मचा रखा था इस एक समय में। और आज भी बच्चों के दिलो दिमाग में वो गीत छाया हुआ है। तो इतने मशहूर हस्ती के साथ आज हम बैठे हैं बातचीत करने के लिए। और आने वाले 16 जनवरी 2023 को पाटकर हॉल मुंबई में मरीन लाइंस में कार्यक्रम करने जा रहे हैं इंडिया मेरी जान। तो इदरीस निजामी जी, आप क्या बताना चाहेंगे इंडिया मेरी जान कार्यक्रम के बारे में? लगभग कितने सालों से आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं? इदरीस निजामी, देश के सभी लोगों को आदाब, नमस्कार। भारतीय हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता समिति देश में 1963 से इंडिया मेरी जान कार्यक्रम देश में सुकून के लिए, चैन व अमन के लिए देश में पेश कर रही है। 1963 में हमारे एमपी फर्रुखाबाद हुआ करते थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जिन्हें पहला अवार्ड अताईपुर जदीद, कायमगंज जिला फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में इंडिया मेरी जान थाली में सजाकर हमने पेश किया। अशोक पांडे जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। कमाल यह है कि अवार्ड लोग जानते ही नहीं थे कि अवार्ड क्या होता है। तो हमारी वालदा ने कहा कि कायमगंज जा तो और एक थाली लेकर आ। हम थाली लाए, उसमें एक पेंटर साहब थे कायमगंज में, बहुत बड़े आदमी भी थे, उन्हें शौक था, तो उन्होंने उस थाली में सजाया, लिखा नाम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, संसद सदस्य फर्रुखाबाद। हमारी अम्मा ने कहा क्या नाम है, तो हमने कहा इंडिया मेरी जान। इंडिया मेरी जान, उस पे नाम लिखा गया। 1963 पहला अवार्ड माननीय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को हमने पेश किया था 1963 में। और उसके बाद पूरे देश में कौमी एकता का पैगाम शुरू हो गया। अभी जल्द में 16 जनवरी 2024 को पाटकर हॉल में ये शाम नरेंद्र मोदी जी के नाम इंडिया मेरी जान अवार्ड 2023 भारत मेरी जान देश के आला हस्तियों को हम पेश कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में आप किसे किसे आमंत्रित किए हैं आने वाले 16 जनवरी को? 16 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की खिदमत में खत लिख रहे हैं, हम लिखेंगे। माननीय अमित शाह जी, गृह मंत्री भारत सरकार जी की खिदमत में हम पेश करेंगे खत। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जेपी नड्डा जी की खिदमत में पेश करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी की खिदमत में पेश करेंगे हम। कार्यालय प्रभारी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश माननीय भरत दीक्षित जी से हमारा 20 साल से पारिवारिक अच्छा रिश्ता है। हम चाहेंगे कि आली जनाब भरत दीक्षित जी कार्यालय प्रभारी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश जी की खिदमत में हम निमंत्रण दावतनामा ये शाम नरेंद्र मोदी जी के नाम इंडिया मेरी जान अवार्ड 2023 का अवार्ड पेशकश करेंगे हम उत्तर प्रदेश और हम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथ शिंदे जी की खिदमत में अवार्ड 2024 ये शाम नरेंद्र मोदी जी के नाम इंडिया मेरी जान अवार्ड का उन्हें पेशकश करेंगे, पेश देने के वास्ते।
उप मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र सरकार की खिदमत में दावतनामा पेश करेंगे कि आपको ये शाम नरेंद्र मोदी जी के नाम अवार्ड 2024 आपको पेश किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र सरकार अजीत दादा पवार जी की खिदमत में पेश करेंगे। कल्चर मिनिस्टर संस्कृति मंत्री महाराष्ट्र सरकार की खिदमत में हम अवार्ड 2024 ये शाम नरेंद्र मोदी जी के नाम पेश करेंगे और देश के महान हस्तियों को म्यूजिक डायरेक्टर फिल्म के अली खान, रजा मुराद जी को पेश करेंगे। हम दावत देंगे, रजा मुराद जी को दावत देंगे। फिल्म स्टार अली खान को ये शाम नरेंद्र मोदी जी के नाम अवार्ड 2023 की पेश करेंगे। हम सलमान खान को पेश करेंगे जो स्टार हैं फिल्म के। शाहरुख खान को खत लिखेंगे। इसी तरह से हमारी संस्था जो देश में है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता समिति जिसे खत लिखती है कि हम आपको अवार्ड दे रहे हैं, किसी कारण वो ना सके तो ये संस्था उनसे बात करके उनके ऑफिस, उनके घर जाकर अवार्ड पेश करती है। इसी तरह से पंडित दीनदयाल उपाध्याय अवार्ड 2023 इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में हमारा पेश किया था। हमने आली जनाब अमित शाह जी को खत लिखा था कि आपको पंडित दीनदयाल उपाध्याय अवार्ड इंडिया मेरी जान 2023 दे रहे हैं, तो अपने कामों की वजह से किसी वजह से ना आ सके तो आली जनाब अमित शाह जी के बंगले पर उनके पीए को अवार्ड पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता समिति ने पेश किया। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आली जनाब जेपी नड्डा जी को भारतीय हिंदू मुस्लिम एकता समिति ने वो ना सके किसी कारण, भारतीय हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता समिति ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय अवार्ड 2023 उनके बंगले पर दिल्ली में उनके सचिव को अवार्ड और सम्मानित पत्र पेश किया। इसी तरह से किसी वजह से राजनाथ सिंह ना आ सके, वहां भी पेश किया गया। ये संस्था देश की पहली संस्था है या दुनिया की पहली संस्था है कि 1047 प्रोग्राम अभी लखनऊ में था हमारा डॉक्टर भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अवार्ड। वहाँ पे भारतीय संविधान समिति की तरफ से आपको सम्मानित भी किया गया। हम भारतीय संविधान समिति के सभी ओहदेदारों को शुक्रिया अदा करते हैं। हमें बाबा साहब भारतीय संविधान से लखनऊ में अभी सम्मानित किया गया है। ये है सम्मानित पत्र। हम कैमरामैन से कहेंगे जूम करें, जरा दिखाएं। ये भारतीय संविधान से हमें सम्मानित किया गया। जी। तो आप यो ऐसा देखिए पांडे जी, ये जो है बहुत बड़ा सम्मान है। हाँ, अल्लाह के करम से सम्मानित किया गया, और ये हमें वहाँ पेश किया गया। जी। ये अल्लाह का बड़ा एहसान है, बड़ा करम है कि हमें बाबा साहब के संविधान से सम्मानित किया गया। जी। हम लखनऊ की संविधान समिति का शुक्रिया अदा करते हैं कि इतना बड़े सम्मान से हमें सम्मानित किया गया। बिल्कुल। हम संविधान समिति के ओहदेदारों को बम्बई में ये शाम नरेंद्र मोदी जी के नाम इंडिया मेरी जान भारत मेरी शान 16 जनवरी 2024 को रात 8 बजे पाटकर हाल मनीलैंड में पेश कर रहे हैं। हम महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों के नागपुर में कब कार्यक्रम करने जा रहे हैं आप? अरे क्या बात है, नागपुर का वाह भाई वाह। नागपुर के कई प्रशंसक से मुलाकात हुई मेरी, और हम तो बचपन से ही मुंबई में रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, और जब हम विद्यार्थी थे तब से आपके प्रशंसक रहे हैं, आपके गीत के प्रशंसक रहे हैं, और आपके कार्यक्रम जब हम सुन लेते हैं कि निजामी साहब का कार्यक्रम फला हॉल में है,
तो हम पहुंच जाते हैं अपने दोस्तों यारों के साथ। क्या तो बात है। नागपुर वाले इंतजार कर रहे हैं आपके कार्यक्रम का, वहाँ पर आपका कार्यक्रम कब करने जा रहे हैं? खुशी की बात यह है पांडे जी के नागपुर में हमारे 78 80 में मधुकर साहब वहाँ मतलब आरएसएस के अध्यक्ष थे। जी जी मधुकर देवरस जी, जी मधुकर देवरस जी आरएसएस के नागपुर में आरएसएस प्रमुख थे। हमारे आरएसएस मुख्यालय में भी प्रोग्राम हुए हैं। हमारे एसएम पठानिया साहब वहाँ पुलिस कमिश्नर नागपुर थे, वहाँ हुए हैं। हमारे बहुत चाहने वाले प्यार करने वाले अरविंद इनामदार साहब नागपुर के पुलिस कमिश्नर रहे हैं। हमारा बहुत ही कार्यक्रम नागपुर में हुए हैं। नागपुर के हमारे दोस्त हैं जफर कलीम साहब, देश के बहुत बड़े शायर हैं, कवि हैं, उनसे हमारा पारिवारिक रिश्ता है। नागपुर में हजारों हमारे लाखों चाहने वाले आज हैं और थे। नागपुर से हम खासतौर से बहुत प्यार करते हैं। नागपुर में आला से आला शायर हैं, आला से आला लोग हैं। हमने आरएसएस मुख्यालय में हमारे तो बहुत कार्यक्रम हुए हैं। जब वो विसर्जन होता था तो नागपुर में मतलब बहुत प्रोग्राम, सब आर्टिस्ट, नागपुर एक ऐसी बस्ती है, ऐसी जगह है कि नागपुर में हमेशा कलाकार जाया करते थे। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द नागपुर के लोगों, इस्माइल बरतानिया हमारे दोस्त हैं, बरतानिया होटल है, बरतानिया बड़े लोग हैं। हम इस्माइल बरतानिया साहब से बात करेंगे। हमें बरतानिया साहब का फोन आता ही रहता है कि भाईजान कब करेंगे। तो इस्माइल बरतानिया साहब से जफर कलीम साहब के बेटे भाजपा के बड़े उहदेदारान हैं, उनसे हम बात करेंगे और आपकी ख्वाहिश जल्द हम पांडे जी पूरी करेंगे। आने वाले 16 जनवरी को जो कार्यक्रम आप पाटकर हॉल मरीन लाइन मुंबई में करने जा रहे हैं, उसमें कौन कौन कलाकार आने वाले हैं, कौन कौन हस्तियां आने वाली हैं, कुछ जानकारी देंगे आप? देश के बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं दिलीप सेन, उनको ये शाम नरेंद्र मोदी के नाम इंडिया मेरी जान अवार्ड पेश कर रहे हैं हम। देश के बहुत क्लासिकल गजल सिंगर हैं उस्ताद गुलाम अब्बास खां, उनको अवार्ड दे रहे हैं हम। देश के बहुत बड़े सूफी गायक कलाकार हैं अनीस नवाब, जो कि गुजरात अहमदाबाद में रहते हैं, उनको ये शाम नरेंद्र मोदी जी के नाम इंडिया मेरी जान अवार्ड 2023 16 जनवरी रात 8 बजे पाटकर हॉल में सम्मानित कर रहे हैं। बेगम साहिबा शाहिदा खान, जो उमराव जान में झूला किन्ने डाला गाया है, ये शाम नरेंद्र मोदी जी के नाम अवार्ड से सम्मानित कर रहे हैं हम। उस्ताद जहीर अहमद खान को अवार्ड से सम्मानित कर रहे हैं हम प्रोग्राम की कामयाबी के वास्ते हजरत सैयद मोइन मियां अशरफ, सज्जादा नशीन कशोशा शरीफ और ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा के प्रेसिडेंट से गुजारिश करेंगे कि हमारे प्रोग्राम कामयाबी के वास्ते ये शाम नरेंद्र भाई मोदी जी के नाम इंडिया मेरी जान भारत मेरी शान अवार्ड 2023 कामयाब हो। इस वास्ते हम सूफियों से दुआएं कराएंगे, अजमेर शरीफ में चादर चढ़ाएंगे, ख्वाजा जी के यहाँ हजरत निजामुद्दीन औलिया में चादर चढ़ाएंगे, हाजी अली दरगाह शरीफ पर चादर चढ़ाएंगे, हजरत बहाउद्दीन बाबा रहमतुल्लाह अलैह में चादर चढ़ाएंगे, सूफी हजरात से, साधु हजरात से दुआएं कराएंगे कि ये हमारा प्रोग्राम चार चांद लगे, खुशबू पैदा हो, फूल बरसे। 16 जनवरी 2024 को रात 8 बजे प्रोग्राम हमारा पाटकर हॉल में इंडिया मेरी जान कौमी एकता संगीत का सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश हो रहा है, जो कि देश और दुनिया में सबसे बड़ी ये पेश करने वाली कौमी एकता की संस्था है, जो सूबे हर देश के हर प्रांत में जाने को हमेशा तैयार हैं। हम लखनऊ अभी प्रोग्राम था, उससे पहले दिल्ली में था, उससे पहले मुंबई में था,
देश में दूसरी संस्था है ही नहीं कि जो कौमी एकता इंडिया मेरी संस्थाएं जो होती इस गली से वो गली में खत्म, कोई जानता भी नहीं है कहाँ के हो तुम कौन हो। हमें देख कर देश में संस्थाएं बनी हैं। अवार्ड जो है वो इदरीस निजामी ने सन 63 में शुरू किया। अल्लाह का ये करम है, बहुत करम है उसका कि हमारी माँ की दुआएं हमारे साथ हैं। गरीब नवाज के यहाँ हम हमेशा जाते हैं। हजरत निजामुद्दीन औलिया में मेरे मसलक में नहीं बैर किसी से रखना, मेरे दुश्मन से ये तस्दीक करा ली जाए। सबसे पहले माँ बाप के वफादार बनो, अच्छे बनो, किसी की बुराई मत करो, चैनो अमन की बात करो। तुम अगर किसी का बुरा चाहोगे तुम्हारा बुरा हो जाएगा। हम तो देश में यहाँ पुलिस कमिश्नर सुमन साहब थे, उन्होंने दिवाली मेले में, रेवलो साहब थे 84-85 में, पहला प्रोग्राम दिवाली मेला पुलिस में हमारा हुआ। और हमने डीजी ऑफिस ऑल इंडिया डीजीपी मीटिंग में महाराष्ट्र में, जब तो आईजी होते थे एसके चतुर्वेदी साहब आईजी थे, अरविंद इनामदार साहब यहाँ मतलब डीजी थे, वो हमारे बहुत अच्छे चाहने वाले थे। पुलिस कमिश्नर आरडी त्यागी साहब ने 95 में हमने प्रोग्राम एकता के पुलिस के लिए किए। एमएन सिंह साहब जो पुलिस कमिश्नर बम्बई रहे, ये हमारे सब बहुत चाहने वाले दीवाने हम उनके, वो हमारे एमएन सिंह साहब की माँ साहब हमें बेटा बेटा मानती थी। और हमारा बहुत अच्छा डॉक्टर सत्यपाल सिंह जो अभी बागपत में एमपी हैं, 80 बैच से लगाकर 80 में हमारा आईजी ऑफिस में प्रोग्राम था। डॉक्टर सतपाल सिंह से वहां पहली मुलाकात हुई। वो हर पोस्ट पे यहाँ रहे, डीसीपी रहे, एडिशनल बांद्रा रहे, तो ज्वाइंट कमिश्नर रहे, तो किराए में रहे, पूना के भी तो पूना के पुलिस कमिश्नर रहे, तो नागपुर के पुलिस कमिश्नर रहे, तो मुंबई के पुलिस कमिश्नर रहे। सभी पुलिस वालों के, शहर मुंबई के, देश के पुलिस वालों के हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि इंडिया मेरी जान में पुलिस हमेशा तशरीफ लाई है और पुलिस के बड़े बड़े कार्यक्रम हमने फ्री किए हैं। आप ये समझ लो, हम जब हमें चाहा हम गए, हमारी बेगम शाहिदा खान गई। यहाँ दिवाली मेला जो पुलिस का होता है उसमें जज हम भी रहे हैं और हमारी बेगम शाहिदा खान भी जज रहे हैं। जो पुलिस के गायक कलाकार नए गांव में मुंबई में होते हैं उन्हें पास करना बेगम शाहिदा खान और इदरीस निजामी होते हैं। हम मुंबई के पुलिस का, उत्तर प्रदेश पुलिस की, बिहार पुलिस की, मध्य प्रदेश पुलिस की, बहुत ही ज्यादा पुलिस ने हमें प्रोग्राम में हमारी मतलब आए हैं, तारीफ की है, देखा है और देशभक्ति हमने पेश की है। हम देशवासियों के बहुत शुक्रगुजार हैं। कभी भी अच्छी बात करो, नेक बात करो, देश के हक में बात करो। जो देश में के हक में बात करता है, देश से प्यार करता है, वो हमेशा सलामत अच्छा रहता है। ये इदरीस निजामी का काम था, है, रहेगा। इदरीस निजामी मुंबई से, जय हिंद।